एक बार की बात है, राजू अपनी माँ से कहता है कि माँ, इस बार नानी ने हमें गर्मी की छुट्टियों में बुलाया ही नहीं। तो मुन्नी जो राजू की बहन होती है वो भी यही बात कहती है, मगर उनकी माँ उनको समझाती है कि नानी बड़ी हो गई हैं, भूल गई होंगी, कोई बात नहीं, हम चल पड़ते हैं। पर बहुत ज्यादा देर तक दरवाजे को खटखटाने के बाद भी कोई आवाज नहीं आती, तो उसकी माँ थोड़ी सोच विचार में लग जाती है। तो राजू कहता है कि माँ, दरवाजा अंदर से बंद है। बहुत देर तक वेट करने के बाद उनकी नानी उनके सामने आती है। जब उसकी माँ पूछती है कि माँ, तुम्हें इतना वक्त कैसे लग गया दरवाजा खोलने में, तो उसकी नानी कहती है कि अरे, तुम ऐसे अचानक से कैसे आ गए, क्योंकि वो थोड़ी घबरा जाती है, पर कहती है कि मेरी तबीयत खराब है। फिर राजू की माँ कहती है कि कोई बात नहीं, अब हमें अंदर तो ले चलो। जब तीनों अंदर चले जाते हैं तो उनको बिना कुछ कहे उनकी नानी वापस अपने कमरे में चली जाती है। जो राजू की माँ होती है वो भी उनके नानी के पीछे पीछे चली जाती है। तो जब उनके कमरे में जाकर देखती है तो बहुत ज्यादा गंदगी फैली हुई होती है और नानी बिस्तर पर लेटी हुई होती है। राधा जो होती है वो उनसे पूछती है कि माँ, तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों लेटी हो। उसकी माँ कहती है, तू यहाँ पर आई क्यों है, तुझे किसने बुलाया था। तो वो कहती है, अरे माँ, तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो। वो कहती है, जाना यहाँ से, मेरा क्यों दिमाग खराब कर रही है। वो वापस मुरझाई हुई चली जाती है। जब किचन में जाके देखती है तो वहां पर कुछ भी खाने पीने का नहीं होता और थोड़ा परेशान भी हो जाती है। एकदम से उसको रोने की आवाज आती है। वो जाकर देखती है तो मुन्नी रो रही होती है और राजू को उसकी नानी ने कस के पकड़ा होता है। जब वो राजू को बचा लेती है तो अपनी माँ से पूछती है कि क्या हुआ। तो उसकी माँ कहती है, यहाँ पर आ गए हैं, पता नहीं क्या क्या करने आए हैं, क्यों आए हैं। तो उसकी माँ थोड़ा तर्क वितर्क करती है, लेकिन नानी वहां से चली जाती है और वो तीनों बहुत अचंभे से उनको देख रहे होते हैं। तभी राजू कहता है कि माँ, नानी के कमरे में कुछ गड़बड़ है, वहां से हमें अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। मुन्नी भी अपनी माँ को रोते रोते बताती है। तो उनकी माँ कहती है, ऐसा क्या हुआ था। तो राजू बताता है कि जब माँ हम नानी के कमरे के साइड से गुजर रहे थे तो हमें बहुत तेज तेज, बहुत अलग अलग सी और डरावनी सी आवाजें आ रही थी। उनकी माँ पूछती है कि कैसी आवाजें आ रही थी तुमको। तो उस पर मुन्नी जवाब देती है कि माँ, हमें बहुत डरावनी आवाजें आ रही थी। जब हमने अंदर जाने की कोशिश करी तो हमको नानी ने देख लिया और हम डरकर भाग आए। तो उसकी माँ पूछती है, क्यों भाग के क्यों आए, नानी के पास तो चले जाना चाहिए था। तो मुन्नी घबरा जाती है और कहती है कि नहीं माँ, हम तो बहुत ज्यादा डर गए थे। ये सारी बातें सुनकर राधा अपनी सहेली के घर चली जाती है। वहां वो अपने पति के साथ कुछ बातें कर रही थी। तभी राधा पहुंच जाती है और अपनी सहेली को सारी बात बताती है। उसकी सहेली भी हामी भरती है कि हाँ, मैंने भी कुछ आवाजें सुनी थी, और सोचती है कि ऐसा क्या हो गया। तो जो राधा है वो सारी की सारी बातें दोबारा उनको बताती है। राधा की सहेली का पति कहता है कि हमको बहुत सोच समझकर काम करना होगा। तो राधा कहती है, हाँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है अपनी माँ के लिए। तो इस पर राधा की दोस्त का जो पति होता है वो कहता है, नहीं नहीं, ऐसे डरने की क्या बात है। फिर उसी वक्त राधा की सहेली भी अपने पति की बातों में हामी भरती है। राधा और उसकी सहेली राधा के घर चले जाते हैं। वो थोड़ा दूर खड़े होकर आवाज सुनने की कोशिश करते हैं। वो एक दूसरे के साथ कुछ खुसर पुसर कर रहे होते हैं। तभी उनको अंदर से कुछ आवाजें आती है। वो थोड़ा और पास जाते हैं। जब वो पास जाते हैं तो उनको कुछ चुड़ैल जैसी आवाजें आती है। तो जो नानी होती है वो कहती है कि तुम क्या चाहती हो मुझसे, तुमको मेरा शरीर चाहिए तो ले लो, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ मत करना। तो इस पर चुड़ैल कहती है कि ओ हेलो, मैं चुड़ैल हूँ, कोई भगवान नहीं मैं जो तुम्हारी बात मानूंगी। मेरा जिसको मन करेगा मैं उसको खाऊंगी, उसको परेशान करूंगी, तुम कुछ नहीं कर सकती। ये सारी बातें सुनकर राधा और उसकी सहेली कमरे के अंदर चली जाती हैं। वो सब एक दूसरे को घूर घूर कर देखते हैं। तभी राधा कहती है कि चुड़ैल, तू मेरे परिवार को कुछ नहीं कर सकती, मैं अपने परिवार को कुछ नहीं होने दूंगी। चुड़ैल कहती है कि मैं चुड़ैल हूँ, मैं ऐसे तुम्हारे काबू में नहीं आऊंगी, मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगी। और वो राधा को ऊपर उठा देती है। राधा डर जाती है। तभी राधा की सहेली का पति आता है और वो चुड़ैल के साथ खूब मारपीट करता है, चुड़ैल को खूब मारता है और वो लोग चुड़ैल को उस घर से भगा देते हैं। मगर वहां से भगाने के बाद उनकी जो नानी होती है वो बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। तो उस पर राधा अपनी सहेली का सबसे पहले शुक्रिया अदा करती है। कहती है कि बहन, अगर तुम नहीं होती तो मैं अपनी माँ को नहीं बचा पाती। तो
तुम नहीं होती तो मैं अपनी माँ को बिल्कुल नहीं बचा पाती। उसी पर जो मुन्नी होती है वो अपनी नानी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो सब हंसी खुशी रहने लग जाते हैं।